गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम पाश्चात्य विचारकों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनमें आज कक्षा BA थर्ड ईयर और विषय राजनीति विज्ञान और विचारक है हमारे राजनीतिक विचारक है मैकियावेली। प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, मैकियावेली के बारे में ये कहा जाता है कि मैकियावेली ने ये कहा है कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। और उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। ये कथन मैकियावेली का है। किसका है? मैकियावेली का। देखिए, मैकियावेली ने ये जो विचार दिया उस समय के वातावरण से प्रभावित होकर दिया। मैकियावेली पर अपने समय के वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव था। और ये निश्चित बात है कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक एक राज्य का दायित्व होता है कि अपने राज्य की चिंता करे, अपनी सीमाओं की रक्षा करे, अपने नागरिकों की रक्षा करे। वर्तमान समय में यदि विदेश नीति का एक तत्व देखें तो कुछ राज्यों ने तो आज इसी नीति को अपना रखा है वर्तमान समय में कि केवल और केवल अपने राज्य की चिंता करते हैं और इसके लिए बहुत से उचित साधन हो और से अनुचित साधन हो, उन सबका उपयोग करते हैं। जिनमें आप चीन को ले सकते हैं, साउथ कोरिया को ले सकते हैं। तो मैकियावेली का ये कथन वर्तमान समय में कुछ हद तक कुछ राज्यों के लिए प्रासंगिकता रखते हैं कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन सदैव आदरणीय समझ जाएंगे और उनकी प्रशंसा की जाएगी। यानी कि अंत में विजय जिसको हासिल हुई उस चीज को कोई नहीं देखेगा कि उसने विजय किन साधनों से प्राप्त की। विजय जिसने प्राप्त की उसी को ही प्रशंसा की जाएगी, उसी को ही फूल माला पहनाई जाएगी। इसलिए साधन हमेशा आदरणीय समझे जाएंगे और उनकी हमेशा प्रशंसा होगी। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। ध्यान रखने वाली बात है कि मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। इटली का चाणक्य कहा जाता है। ध्यान रखना, ये इटली का चाणक्य से कहा जाता है। देखिए, भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य का है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो महत्व चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त का है, वही महत्व पाश्चात्य राजनीति में मैकियावेली का है। किसका है? मैकियावेली का है। मैकियावेली का जन्म इटली में हुआ। मैकियावेली का जन्म
इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ। इटली के फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ। फ्लोरेंस नगर में 1469 ईस्वी में हुआ। मैकियावेली के बारे में मैकियावेली ने विभिन्न राज्यों में मैकियावेली ने विभिन्न यूरोपियन राज्यों में कम से कम 23 बार राजदूत नियुक्त हुआ। विभिन्न यूरोपियन राज्यों में राज्यों में 23 बार राजदूत बना। और इसी का प्रभाव है मैकियावेली ने, जब वह विभिन्न यूरोपीय राज्यों में राजदूत था तो उसने वहां की राजनीतिक व्यवस्था को देखा, वहां की शासन व्यवस्था को देखा, वहां के नागरिकों का चरित्र देखा, सरकारों का चरित्र देखा कि किस प्रकार सरकार अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने नागरिकों की रक्षा के लिए किस प्रकार शासन करती है, किस प्रकार छल कपट करती है, किस प्रकार कानून का दुरुपयोग करती है, कानून का उपयोग करती है। तो उसी का प्रभाव है कि मैकियावेली पर उसने अपने समय के विचार किए कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन सदैव प्रशंसनीय और आदरणीय और प्रशंसनीय समझे जाएंगे। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिक साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और व्यक्ति पर अपने देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैकियावेली एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्यवेक्षक, एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा विचारक था जिस पर समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक वातावरण का प्रभाव था। मैकियावेली पर समकालीन वातावरण जिनमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तत्वों का प्रभाव था। यानी कि मैकियावेली ने अपने समय की जो राजनीतिक वातावरण देखा, जो आर्थिक वातावरण देखा, जो नैतिकता देखी, उसका मैकियावेली पर प्रभाव पड़ा है। एक विचारक हैं प्रोफेसर डेनिंग ने कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु था।
ये किसने कहा है? डैनी ने कहा है। किसके लिए कहा है? मेकियावेली के लिए कहा है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंसवासी अपने युग का शिशु था। मेकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था। मेकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था। मेकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था। मेकियावेली को पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है और यह कहा जाता है कि मेकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था। इसी कारण मेकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहलाता है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि और कहलाता है मेकियावेली। उसकी रचनाओं में जो प्रिंस, द डिस्कोर्सर, युद्ध कला, इन सब में पुनर्जागरण का विचार मिलता है। मेकियावेली ही अपने युग का एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा परिरक्षक था जिसने समकालीन परिस्थितियों को यथार्थ रूप से देखा, व्यवहार में देखा, वास्तव देखा। उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का जो आकलन मेकियावेली ने किया उससे अधिक अच्छा किसी और विचारक ने नहीं किया, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से देखा। क्योंकि वह विभिन्न देशों में राजदूत रहा और राजदूत रहने पर उसने वहां की राजनीतिक व्यवस्था, उनकी आंतरिक व्यवस्था, राजाओं का चरित्र, राजाओं का व्यवहार, सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, पोप की राजनीति, इन सबको देखा। चर्च जैसी संस्थाओं में निरंकुशता को देखा, भ्रष्टाचार में लिप्त, स्वार्थ में लिप्त ऐसे आचरण को उसने देखा। तो समकालीन परिस्थितियों का जो यथार्थ चित्रण मेकियावेली ने किया है वो अन्य किसी विचारक ने नहीं किया है। मेकियावेली की प्रमुख रचनाएं आपको बता रहा था मैं, आप ध्यान रखें। मेकियावेली की प्रमुख रचनाएं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण द प्रिंस, डिस्कोर्सेस, नंबर 3 युद्ध कला। द प्रिंसेस, डिस्कोर्सेस और युद्ध कला मेकियावेली की प्रमुख रचना है। द प्रिंस में मेकियावेली ने पुनर्जागरण के विचारों का व्यक्त किया है और उसको उसमें बताया है कि वर्तमान समकालीन परिस्थितियां किस प्रकार की थी। मेकियावेली पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा। अब पुनर्जागरण की जिन बातों का मेकियावेली पर प्रभाव पड़ा वो निम्न है। मेकियावेली पर पुनर्जागरण, क्योंकि मेकियावेली पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है, पुनर्जागरण का उसका युग पुनर्जागरण का युग था। तो पुनर्जागरण की जिन बातों का प्रभाव मेकियावेली पर पड़ा वो निम्न है। मेकियावेली पर पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा।
पुनर्जागरण की जिन बातों का प्रभाव पड़ा वह निम्नलिखित है। नंबर 1, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। राजतंत्रों की स्थापना। नंबर 2, राष्ट्रीयता की भावना। इन पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी राष्ट्रीयता की भावना। नंबर 3, पुनर्जागरण। नंबर 4, मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मानव स्वभाव संबंधी धारणा। 5वां है धर्म व नैतिकता संबंधी धारणा। क्या लिखे जो विचार थे उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पुनर्जागरण की जिन बातों पर प्रभाव रहता, शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना, राष्ट्रीयता की भावना, पुनर्जागरण, मानव स्वभाव संबंधी धारणा और धर्म व नैतिकता संबंधी विचार या धारणा। देखिए अब पहले को लेते हैं, प्रथम को लेते हैं शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। फर्स्ट है प्रथम शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना। देखिए 16वीं सदी तक चर्च और राज्यों को सीमित किया जाने लगा, उनका प्रभाव कम किया जाने लगा और इस समय तक इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई द्वादश और फर्डिनैंड में, स्पेन में फर्डिनैंड ने शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना की और ये निरंकुश राजतंत्र निरंतर अपने राष्ट्र का विकास कर रहे थे, अपने लोगों का विकास कर रहे थे और अपने आप में ये राज्य समृद्धशाली होते जा रहे थे, विकास कर रहे थे क्योंकि इसमें निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी, शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना हो चुकी थी। तो मैकियावेली के मन में यह बात घर कर गई कि इटली में भी कोई ऐसा शक्तिशाली राजतंत्र, निरंकुश राजतंत्र स्थापित हो जो इटली का राजनीतिक एकीकरण कर दे। और ये विचार उसने द प्रिंस ऑफ डिस्कोर्स में व्यक्त किए हैं कि जब उसने इनको इंग्लैंड को देखा, फ्रांस को देखा, स्पेन में देखा कि इन राजाओं ने स्वतंत्र निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर अपने आप को समृद्धशाली बना लिया है, अपने आप को शक्तिशाली बना लिया है, तो उसके मन में बात घर कर गई कि इटली के एकीकरण के लिए
निश्चित रूप से एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना होनी चाहिए जो इटली का एकीकरण कर दे, लोगों का लोगों को एक कर उनका विकास कर दे। तो इसके लिए उसने क्या क्या कहा कि शक्तिशाली राजतंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना देखिए, इस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो चुकी थी। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई थी और वहां के नागरिक अपने आप को और राज्यों से श्रेष्ठ समझने लगे। लेकिन इटली 5 राज्यों में विभक्त था। इटली 5 राज्यों में विभक्त होने के कारण आपस में लड़ रहा था। यानी कि 5 राज्य आपस में लड़ रहे थे, इनमें घरेलू छिड़ा हुआ था और इनका लाभ कभी फ्रांस, कभी इंग्लैंड, कभी स्पेन और कभी पोप इनका फायदा उठाता था। इसलिए मैकियावेली जो कि एक उच्च राष्ट्रभक्त था और वह ये चाहता था कि फ्रांस के राजा के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में, फ्रांस के राजा के नेतृत्व में इटली में राष्ट्रीय एकीकरण स्थापित किया जाना चाहिए। तीसरा है पुनर्जागरण। देखिए, मैकियावेली का जन्म ज्ञान और बुद्धि के पुनरुदय काल में हुआ और ये बातें मैकियावेली की रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट झलक होती है। उसने प्रिंस में पुनर्जागरण के जो स्थितियां थी उनको बार बार से उसने उल्लेख किया है। पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति विज्ञान आदि के आदर्शों को नष्ट किया जा रहा था और लोगों में रोम, यूनान, प्राचीन काल के साहित्य, कला, राजनीति विज्ञान, दर्शन आदि के आदर्शों को नष्ट किया जा रहा था और लोगों में रोम, यूनान के आदर्शों में
आस्था बढ़ रही थी। रोम यूनान के आदर्श में आस्था बढ़ रही थी और राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत कर राष्ट्रीय राज स्थापित किए जा रहे थे और राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत कर राष्ट्रीय राज्य स्थापित किए जा रहे थे। और इसी काल में, पुनर्जागरण के काल में और पुनर्जागरण के काल में छापाखाना यातायात नया दृष्टिकोण नई चेतना का जन्म हुआ। पुनर्जागरण काल में व्यापार यातायात के साधनों का विकास हुआ, नई चेतना नया दृष्टिकोण आदि भावनाओं का जन्म हुआ, नए मूल्यों का जन्म हुआ। अतः पुनर्जागरण की धारणा मैकियावेली में घर कर गई और इस बात से मैकियावेली ने यह निष्कर्ष निकाला कि मानव स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। मानव स्वयं अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करते रहेंगे तो उनका अस्तित्व बना रहेगा। ये सब स्थिति पुनर्जागरण से पैदा हुई। क्यों? उसने पोप के निरंकुश तंत्र को देखा, पोप के निरंकुश भ्रष्टाचार को देखा, आचरण को देखा, तो उन सब का प्रभाव मैकियावेली पर पड़ा और उसने इस बात को कहा कि व्यक्ति वही जीवित रहेगा जो संघर्ष कर, उसका अस्तित्व रहेगा जो संघर्ष करता रहेगा। इसके बाद है मानव स्वभाव संबंधी धारणा। मैकियावेली के पुनर्जागरण के जो विचार है, जो तत्व हैं, और इसमें सबसे जो बात निकल कर आती है कि मानव स्वभाव संबंधी धारणा। देखिए, मैंने बताया आपको मैकियावेली पर अपने समय समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव रहा और उस समय पूरा जो वातावरण था वो एक तरह से भ्रष्टाचार का वातावरण था। मानव का स्वभाव, मैकियावेली ने अपने समय के साथ देखा कि उस समय के सरकारी कर्मचारी, शासक, धर्माधिकारी, पदाधिकारी, नागरिक, साधारण नागरिक सब भ्रष्टाचार में लिप्त थे और उसने इस बात से निष्कर्ष निकाला कि मानव स्वभाव में कोई ईश्वरीय गुण नहीं है। वो भ्रष्टाचारी है, वो खुंखार है, वो स्वार्थी है, झगड़ालू है। इन सब बातों से उसने मानव के स्वभाव संबंधी धारणा कि मानव में कोई ईश्वरीय गुण नहीं है, वो खुंखार है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, भ्रष्टाचारी है। तो ऐसे मानव इनको नियंत्रण करने के लिए एक निरंकुश राजतंत्र होना चाहिए।
मैकियावेली ने जो मानव संबंध धारणा दी वो ये थी, मैकियावेली ने देखा कि शासक कर्मचारी धर्माधिकारी साधारण नागरिक सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। अतः उसने यह निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि मनुष्य में कोई ईश्वरीय गुण नहीं है, ईश्वरीय गुण नहीं है, वह हुंकार, स्वार्थी व झगड़ालू है, झगड़ालू है। तो ऐसे मानव को नियंत्रण करने के लिए एक कुछ राजतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। देखिए मैकियावेली ने अपने समय के जो राजनीतिक चित्रण किया उसमें उसने राजा को विभिन्न प्रकार के गुण बताया कि एक राजा को इस प्रकार, राजा में क्या गुण होना चाहिए, राजा में शेर का साहस और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए, तब जाकर राजा अपना अस्तित्व को बचा सकता है। राजा को कभी किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उसने इन बातों की चर्चा की। आज का हमारा टॉपिक यही था मैकियावेली, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।